वालेकुम, अनीस आस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज सिखाने के सिलसिले में केतु लियो असेंडेंट में या लियो असेंडेंट चार्ट में बुर्ज असद के जायचा में या सिंह राशि लगन की कुंडली में उसकी प्लेसमेंट तमाम घरों में क्या होगी, क्या रिजल्ट देगी, उसके बारे में बात करेंगे। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको राहु के बारे में बताया था, आज केतु के बारे में बताया। केतु अगर लगन में ही मौजूद हो, ये 5 नंबर लिखा है, ये लियो का साइन है, ये सिंह का साइन है, ये असद का साइन है, तो ये कुंडली ये जायचा लियो असेंडेंट कहलाएगा या सिंह राशि लगन की कुंडली कहलाएगी, या आप ये कह लें कि ये कुछ असद का जायचा इसको कहा जाएगा। पिछले प्रोग्राम में भी आपको मैंने ऐसा ही बताया था। आज केतु की बात करते हुए, केतु अगर लगन में हुआ बहुत नाकस होगा। ये सूरज इसका लॉर्ड है, सन इसका लॉर्ड है, रोशनी, और केतु अंधेरा, ये दोनों का मिलाप ही गलत है। इंतहाई नाकस रिजल्ट, पर्सनैलिटी, बीमारियाँ, शख्सियत में, और यहाँ से 5वीं नज़र औलाद पे, एजुकेशन पे, बुद्धि पे, 7वीं नज़र पार्टनरशिप पे, और 9वीं नज़र से जब ये आपके भाग्य को, मुकद्दर को, या आपके वालिद के घर को देखेगा, तो ये यहाँ पे नाकस रिजल्ट देगा। बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से बताता हूँ कि जो भी चार्ट हो उसमें मैंने सबसे पहले आपको कारक और मारक घरों का बताया था। उनके लॉर्ड्स जब बैठते हैं तो उस क्या रिजल्ट देते हैं। जब भी कुंडली में कोई नाकस से आ रहा, कोई नाकस गिरा, या आप कह लें कि नाकस अगर स्टार कोई बैठता है तो वो उसमें नाकस रिजल्ट देता है। मैंने नजरात भी आपको सब बताई हुई है, जुपिटर की, सैटर्न की, राहु केतु की, सूरज की, सबकी बताई हुई। जहाँ बैठ के जहाँ जहाँ देखेगा उस हिसाब से रिजल्ट देगा। नाकस हो गया, लगन में नाकस हो गया। केतु अगर सेकंड हाउस में जाएगा, ये फैमिली का घर है, फाइनेंस का घर है, और मरकरी अतारत या जिसे बुध कहते हैं वो इस घर का लॉर्ड है, तो दोस्त का घर है। और ये यहाँ पर अगर अतारत या मरकरी या बुध कुंडली में अच्छे घरों में हुआ तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। तीसरे घर में लिब्रा, तुला या जिसे मिजान कहते हैं, ये इसके दोस्त का घर है, लेकिन ये घर नाकस, ये इंतहा की मेहनत, लगातार मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना, जिम्मेदारियाँ, छोटे छोटे सफ़र, छोटे बहन भाई, इस तरह के इंतहाई मेहनत तलब घर है। और इस घर में जब जाएगा तो ये यहाँ पर नाकस रिजल्ट देगा। यहाँ से 5वीं नज़र से पार्टनरशिप के लिए नाकस हो गया, 7वीं नज़र से भाग्य के लिए नाकस हो गया, 9वीं नज़र से आपकी डिज़ायर्स, आपका लाभ के मामला को नाकस कर देगा। कोई बात आ गई तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके थोड़ी सी अपनी, अगर 1000 रुपया इसने कमाया, 1000 कमाया, तो 1500 इसका खर्च हो जाएगा, या 200 इसका खर्च, 1000 इसका खर्च होगा। ये यहाँ पे नाकस रिजल्ट देगा। इसी तरह चौथे घर में ये वृश्चिक है, इसको स्कॉर्पियो कहते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया क्योंकि यहाँ पे ये उच्च का मान है। चौथा घर है, माँ का घर है, सुख का घर है, जाति सवारी, जाति रिहाइश, नेटिव लैंड। और यहाँ से 5वीं नज़र से 8वें घर के मामला पे काबू कर लेगा। 7वीं नज़र से आपके प्रोफेशन, आपके कर्मों पे इसकी नज़र, 9वीं नज़र से ये आपके फजूल अखराजात, फजूल सफर, इस तरह के मामला को कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। 5वें घर में ये त्रिकोण घर है, यहाँ पे भी उच्च माना गया है, यहाँ पे ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। बहुत अक्लमंद आदमी, बुद्धिमान इंसान होगा ये। किसी ना किसी तरीके से ये अपना काम निकलवाने में मास्टर होगा, माहिर होगा। और ये यहाँ से 5वीं नज़र यहाँ पे देखेगा भाग्य 9वें घर में, 7वीं नज़र से ये डिजायर्स के घर को देखेगा, और 9वीं नज़र से ये आपकी पर्सनैलिटी को देगा। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा।
छठे घर में ये इसका अपना दोस्त का घर है, फ्रेंड का घर है, मित्र का घर है, लेकिन ये घर नाकस है, ये दरकेश घर माना गया है, इंतहाई नाकस घर होता है। ये कर्जा, सेहत, बीमारी, लिटिगेशन, इस तरह के मामला होते हैं और ये इस घर में नाकस रिजल्ट देगा। और यहाँ से जिस घर 5वीं, 9वीं, 7वीं और 9वीं ये 3 नजरात इसकी मानी गई हैं। इनिशियली है, आगे चल के मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि इसकी नजरात में किस जगह पे इसकी 3 नज़रें मानी गई हैं और कई जगह पे इसको नजरात नहीं मानी। बहरहाल 7वीं नज़र में 7वें घर में ये यहाँ पर बहुत अच्छा हो गया। सैटर्न अगर शनि या जोल इस घर का लॉर्ड, एक्यूरियस का लॉर्ड अगर अच्छे घरों में हुआ तो ये यहाँ पे बहुत आउट क्लास रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। 8वें घर में नाकस हो गया। 8वां घर ही इंतहाई नाकस, बहुत नाकस घर होता है और यहाँ से 5वीं नज़र 12वें घर पे, 7वीं नज़र फाइनेंस और फैमिली पे और 9वीं नज़र सुख पे नाकस रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। 9वें घर में ये यहाँ पर एक मतलब फिर ये इस मंगल का घर है। मंगल के घर में साधारण राशि में ये उचका होता है और उसकी मूल त्रिकोण राशि में ये नाकस गिना है, बहुत नाकस गिना गया। ये यहाँ पे नाकस रिजल्ट देगा। बहुत ही अनलकी पर्सनैलिटी, एजुकेशन से, अपने मज़हब से भागने वाले, अपने वालिद से कभी नहीं बनेगी इसकी। और यहाँ से ये 5वीं नज़र पर्सनैलिटी पे, 7वीं नज़र मेहनत पे, अनथक मेहनत, फजूल मेहनत जिसे कहा जाता है, या बेहद मेहनत करके भी हासिल ना होना। 9वीं नज़र से ये जब 5वें घर को देखा, औलाद के लिए भी ये नाकस हो गया। 10वें घर में ये टॉरस का घर है। यहाँ पर ये नीच माना गया। आपके प्रोफेशन में ये नीच हालत में यहाँ पे मौजूद होगा। और 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र जिस घर पे पड़ेगी, 5वीं इस घर पे पड़ेगी, 7वीं इस घर पे पड़ेगी, 9वीं इस घर पे पड़ेगी, ये तीनों घरों के रिजल्ट तो इंतहाई नाकस करेगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। 11वें घर यहाँ पे भी ये नीच माना गया है और ये बहुत अच्छा घर है, लाभ का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, डिज़ायर्स का, ख्वाहिशात का घर है। यहाँ पे ये नाकस हो गया। ये वैसे भी त्रिशुलाई का आखिरी घर है। ये मैं आने वाले आपको प्रोग्राम में बताऊँगा कि त्रिशुलाई हाउसेस कौन से होते हैं। शायद पीछे भी बताया हो मैंने आपको। यहाँ से 5वीं नज़र तीसरे घर पे, 7वीं नज़र 5वें घर पे, 9वीं घर नज़र ये पार्टनरशिप पे, ये तीनों घरों के रिजल्ट्स जो इससे मंसूब हैं वो नाकस कर रहे हैं। 12वें घर में ये मून का, चंद्रमा का घर लॉर्ड है इसका। और ये यहाँ पर भी ग्रैंड योग की एक कहा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। इसको ग्रैंड योग बन गया और घर भी 12वां हो गया। बाहर जो जाना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा हो गया, क्योंकि नेटिव लैंड से ये दूर ले जाएगा। वो ये कई चीज़ों से इंसान को दूर कर देता है। ये कि तुम्हें ये क्वालिटी है, मैंने शुरू में ये चीज़ें बताई नहीं आपको। ये यहाँ से नेटिव लैंड से दूर लेके जाएगा। सेट नहीं होती ऐसी पर्सनैलिटी, सफ़र बहुत करती है, जमात, तोहमत, जेल, इस तरह के मामला होते हैं। और ये 7वीं नज़र से 6ठे घर को देखा तो लिटिगेशन के मामला, मुखालफिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कर्जा लेना पड़ता है, इस तरह के मामला होते हैं। 9वीं नज़र से 8वें घर को देखेगा तो यहाँ के भी मनसूबात को इंतहाई नाकस कर देगा। तो आज मैंने केतु 5वें घर में या सिंह राशि लग्न की कुंडली में, बुध असद के जायचा में, न्यू असेंडेंट चार्ट में, तमाम घरों में बैठ के क्या रिजल्ट देता है ये बताया। आने वाले में इंशाल्लाह विर्गो के बारे में, कन्या राशि लग्न की कुंडली में या बुध शुक्ला के जायचा में राहु और केतु क्या क्या रिजल्ट देते हैं उसके बारे में। बहुत शुक्रिया।